हेलो स्टूडेंट, साइंस पावर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे समावयवता के बारे में कि समावयवता क्या होती है, इसके कितने टाइप होते हैं। हमारा टॉपिक आज रहेगा समावयवता के ऊपर। तो बच्चों समावयवता किसे कहते हैं देखना। समावयवता इंग्लिश में आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। इसमें बच्चों क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक यौगिक होते हैं। दो यौगिक हो सकते हैं, दो कंपाउंड हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र मोलिकुलर फॉर्मूला अणुसूत्र बच्चों क्या होते हैं, समान होते हैं। जबकि बात करें संरचना सूत्र की तो संरचना सूत्र में बच्चों क्या होता है, अंतर होता है। तो ऐसे यौगिक एक दूसरे की बच्चों आइसोमर कहलाते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। जबकि ये जो घटना है इसको बच्चों हम बोलते हैं समावयवता। फिर से सुनना, हमारे पास दो यौगिक होंगे या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र यानी मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होता है बच्चों, समान होता है। जबकि बात करें संरचना सूत्र की तो वो बच्चों क्या होता है, हमारे पास डिफरेंस, संरचना सूत्र में अंतर होता है, संरचना सूत्र अलग होता है। तो ये जो यौगिक होते हैं ये एक दूसरे के समावयवी आइसोमर कहलाते हैं। जबकि ये जो घटना है ये बच्चों हमारे पास कहलाती है आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम बच्चों हम आपका यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे, उसके बाद में हम उसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं नाम। तो सबसे पहले नाम लिखना समावयवता आइसोमेरिज्म, या नाम लिखना समावयवता इंग्लिश में आइसोमेरिज्म, समावयवता आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन बच्चों क्या होगी देखना। तो समावयवता की परिभाषा को देखना, सबसे पहले लिखेंगे इसमें, लिखो यहाँ से, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु संरचना सूत्र में क्या होता है बच्चा, अंतर होता है। तो संरचना सूत्र में अंतर होता है। तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना समावयवता आइसोमेरिज्म कहलाती है। बच्चों परिभाषा को फिर से देखना एक बार। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि समावयवता आइसोमेरिज्म में क्या होते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक होंगे, दो या दो से अधिक यौगिक। इन यौगिकों के अणुसूत्र की बात करें तो अणुसूत्र बच्चों क्या होते हैं, समान। देखना, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं। परंतु संरचना सूत्र में जो यौगिक हैं इनके संरचना सूत्र में स्ट्रक्चर यदि फॉर्मूला देखें तो संरचना सूत्र में बच्चों क्या होता है, अंतर
होता है। तो जो ये तो ऐसे यौगिक हमारे पास एक दूसरे के बच्चों क्या कहलाते हैं, समयावयवी आइसोमर कहलाते हैं। तथा ये जो घटना है, इस घटना को बोलते हैं बच्चों समावयवता, आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो एक बार बच्चों नोट करें। अब देखना इसके हम पढ़ते हैं, यहीं देखना समयावयवता के प्रकार, समयावयवता के प्रकार। बच्चों समयावयवता होती है टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। हमारे पास जो समयावयवता होती है वो कितने प्रकार की होती है बच्चों, हमारे पास समयावयवता होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहला टाइप है हमारे पास संरचना समयावयवता, और दूसरी बच्चों हमारे पास होती है त्रिविम समयावयवता। तो सबसे पहले नाम लिख लो। हमारे पास जो समयावयवता होती है बच्चों ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारे पास संरचनात्मक समयावयवता। एक बच्चों हमारे पास होगी त्रिविम समयावयवता। फर्स्ट टाइप और ये सेकंड। फिर से सुनना बच्चों, हमारे पास जो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं इसके टाइप कितने होते हैं, समयावयवता के 2 प्रकार होते हैं। एक बच्चों होती है संरचनात्मक समयावयवता और एक होती है बच्चों त्रिविम समयावयवता। इसको इंग्लिश में लिखना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसको बोलते हैं बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखना बच्चों, हमारे पास आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संरचनात्मक समयावयवता के टाइप। तो एक बार बच्चों आप यहाँ तक नोट करें, फिर आगे चलेंगे। बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे देखना। आज हम पढ़ेंगे संरचनात्मक समयावयवता के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों आप लिखना संरचनात्मक समयावयवता। जो टाइप हमारा पहला है, टाइप फर्स्ट, इसका नाम है संरचनात्मक समयावयवता। इंग्लिश में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। अब देखो संरचनात्मक समयावयवता भी होती है, इसके भी अनेक प्रकार होते हैं। इसके टाइप की बात करेंगे बच्चों, ये हमारे पास अलग अलग निम्न प्रकार, इसके मुख्य निम्न प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले आप लिखना यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, आगे बात करेंगे 6। देखो सबसे पहला जो टाइप है इसका बच्चों वो है हमारे पास, लिखना पहला जो टाइप है उसका नाम है श्रृंखला समयावयवता। श्रृंखला समयावयवता।
श्रृंखला समयवता इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख लो चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म इंग्लिश में लिख लो चैन आइसोमेरिज्म। अगला बच्चा देखना, श्रृंखला समयवता हो गई चैन। आगे देखें तो एक होती है हमारे पास क्रियात्मक समूह समावयवता। तो यहाँ लिखना क्रियात्मक समूह समावयवता। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। आगे बात करें तो बच्चा एक होती है स्थान समावयवता। स्थान समावयवता इंग्लिश में पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक बच्चों होती है हमारे पास मध्यवयवता। मध्यवयवता लिखना। अगला जो टाइप है संरचनात्मक समयवता का वो हमारे पास मध्यवयवता। मध्यवयवता क्या लिखें बच्चों? मध्यवयवता। अब देखो मध्यवयवता को इंग्लिश में बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? मेटामेरिज्म। इसी प्रकार से आगे बात करेंगे बच्चों हम वलय श्रृंखला समावयवता। वलय श्रृंखला समावयवता। वलय रिंग चैन आइसोमेरिज्म। इंग्लिश में लिख लो इसको रिंग चैन आइसोमेरिज्म। वलय श्रृंखला समयवता या इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो रिंग चैन आइसोमेरिज्म। और बच्चों अंत में हमारे पास है चलावयवता। चलावयवता इंग्लिश में टॉटोमेरिज्म। मेरिज्म। ये हमारे पास बच्चों एक बार फिर से सुनना, आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। हमारे पास जो टाइप समावयवता के दो प्रकार थे। पहली समावयवता थी बच्चों हमारे पास संरचनात्मक समावयवता, दूसरी थी हमारे पास त्रिविम समावयवता। हम इस वीडियो में बच्चों संरचनात्मक समावयवता के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे पास जो संरचनात्मक समावयवता है इसके मुख्य 6 प्रकार हैं। पहला प्रकार है बच्चों श्रृंखला समयवता चैन आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समयवता फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, स्थान समयवता पोजीशन आइसोमेरिज्म, मध्यवयवता मेटामेरिज्म और वलय श्रृंखला समयवता रिंग चैन आइसोमेरिज्म। और बच्चों एक है हमारे पास चलावयवता टोटोमेरिज्म। इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ तक नोट करें, फिर आगे चलेंगे। बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे देखना। तो हमारा जो पहला टाइप था संरचनात्मक समयवता के बारे में थोड़ा बेसिक ध्यान रखना। पहला था संरचनात्मक समावयवता। अब इसमें बच्चों याद रखना आप, हमारे पास जो यौगिक होंगे कंपाउंड होंगे, उन यौगिकों के
दो या दो से अधिक जो यौगिक होते हैं उन यौगिकों के अणुसूत्र बच्चों क्या होंगे, समान होंगे, जबकि संरचना सूत्र में बच्चों अंतर होता है। तो अब थोड़ा बेसिक लिख लेना, यहाँ पर आप लिखना पहला बिंदु हमारे पास, या पर ऐसे लिख लो, यदि बात करें अणुसूत्र तो ये बच्चों हमारे पास क्या होगा, संरचनात्मक समयावता में अणुसूत्र बच्चों क्या होते हैं, समान, अणुसूत्र समान होंगे। जबकि बात करें संरचना सूत्र की, किसकी, संरचना सूत्र तो संरचना सूत्र में बच्चों क्या होता है, अंतर होता है। ये आप थोड़ा सा याद रखना कि हमारे पास जो संरचनात्मक समावयवता होती है, इस संरचनात्मक समावयवता में जो यौगिक होते हैं उन यौगिकों के यदि अणुसूत्र मोलिकुलर फॉर्मूले की यदि बात करें तो वो बच्चों हमारे पास समान होगा। जबकि संरचना सूत्र की बात करें तो उसमें बच्चों क्या होता है, अंतर होता है। तो एक बार यहाँ तक नोट करें, फिर हम इसके टाइप के बारे में पढ़ते हैं। अब देखना बच्चों, इसका जो पहला टाइप था हमारे पास उसकी बात चर्चा करेंगे। पहला जो टाइप है उसको लिखना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों श्रृंखला समावयवता। पहला लिखना आप श्रृंखला, टाइप फर्स्ट है बच्चों ये श्रृंखला समावयवता। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, श्रृंखला समावयवता में बच्चों क्या होता है हमारे पास कि ये जो यौगिक होते हैं उनके अणुसूत्र तो क्या होंगे, समान होंगे। जबकि श्रृंखला में क्या होगा बच्चों, डिफरेंस होता है। देखना श्रृंखला समावयवता में बच्चों क्या होते हैं कि हमारे पास जो दो या दो से अधिक यौगिक होंगे उनके अणुसूत्र क्या होते हैं बच्चों, समान होंगे। जबकि यौगिकों की कार्बन श्रृंखला होती है उसमें क्या होती है, भिन्नता। तो लिखो दो या दो से अधिक यौगिक, यानी दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं, समान होते हैं। परंतु यौगिकों की मुख्य बात है, देखो यौगिकों की जो कार्बन श्रृंखला है उसमें भिन्नता होती है। यौगिकों की कार्बन श्रृंखला में भिन्नता होती है। तो यहाँ से दो बातें हमारे पास निकल करके आ गई। तो बच्चों जो यौगिक होंगे, उन यौगिक की बात करें तो उनके बच्चों बात करेंगे, यौगिक की बात करें तो यौगिक के अणुसूत्र की बात करें, अणुसूत्र तो क्या होगा बच्चों, समान होगा। कंपाउंड होंगे उनके अणुसूत्र बच्चों क्या होंगे, समान। जबकि कार्बन श्रृंखला की बात करें, कार्बन श्रृंखला, कार्बन चेन, तो कार्बन चेन में क्या होती है बच्चों, भिन्नता। तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के बच्चों क्या कहलाएंगे, आइसोमर। जबकि यह घटना क्या कहलाती है हमारे पास, समावयवता आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो सबसे पहले यौगिक होंगे उनके अणुसूत्र इसमें क्या होते हैं, समान। जबकि कार्बन श्रृंखला में बच्चों क्या होती है, भिन्नता होती है। एक बार यहाँ तक आप नोट करो, फिर इसी श्रृंखला समावयवता को हम एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं।
तो बच्चों आपने इसको समझ लिया होगा। अब देखना इसका एग्जाम्पल लेते हैं। श्रृंखला समावयवता के एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्या पढ़ रहे थे अपन? श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। अब देखो एग्जाम्पल की यदि बात करें बच्चों हम, एग्जाम्पल, अब देखो मैंने एग्जाम्पल लिया बच्चों यहाँ पर C4H10 का। ये किसका एग्जाम्पल है हमारे पास बच्चों? ये हमारे पास है ब्यूटेन का। किसका एग्जाम्पल है? ब्यूटेन, ब्यूट और ये एन। तो हमारे पास इस श्रृंखला समयवता को हम इस एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं कि C4H10 हमारे पास ब्यूटेन है। इसकी सहायता से अपन देखो समझते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर यदि इस संरचना सूत्र बनाइए तो संरचना सूत्र किस प्रकार से बनाते हैं बच्चों, अपन देखना है। इसके हमारे पास 4 कार्बन हैं, 1 2 3 और ये 4। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। देखो इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करते हैं। तो संरचना सूत्र देखना यहाँ पर, कार्बन की संख्या बच्चों हमारे पास है 4, तो अपन कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 CH2 और ये CH3। अब देखो यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 है, तो काउंटिंग करें 1 2 3 4, सही है। S10 देखो 3 और 2 5, 2 7 और 3 10, तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? ब्यूटेन हो गया। अब देखो इसे क्या बोलते हैं? देखो कार्बन की संख्या कितनी इसमें? 4 है, तो 1 2 3 4, तो इसके लिए बच्चों आता है ब्यूट, और सारे के सारे कार्बन सिंगल बंध से जुड़े हैं, तो इसलिए यहाँ पर लगेगा बच्चों एन। तो इसका जो कंपाउंड का नाम हो गया बच्चों हमारे पास ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब देखो अब इसकी हमें क्या बनानी है? इसका आइसोमर बनाना है। तो जब इसका आइसोमर बनाएंगे तो अपन क्या करते हैं, जो कार्बन श्रृंखला है इसमें से एक कार्बन को क्या करते हैं बच्चों? कम कर देते हैं। देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका जब आइसोमर बनाएंगे तो एक कार्बन आप क्या कर दो? कम कर दो। तो देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो मैंने देखो किस प्रकार से बनाया, 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। अब देखो जो एक कार्बन हमने कम किया है उस कार्बन को, जो प्रारंभिक कार्बन है उस कार्बन से भी नहीं जोड़ना है, और जो अंतिम कार्बन है उससे भी उसको नहीं जोड़ना है। फिर से सुनना, एक कार्बन हमने कम कर दिया, देखो 4 थे हमने 3 ही लिए हैं। अब जो कार्बन कम किया उस कार्बन को 1 नंबर कार्बन पर और आखिरी कार्बन पर हमें नहीं जोड़ना है, यानी शुरू वाले कार्बन पर और अंत वाले कार्बन पर उसको नहीं जोड़ना है। उसे कहाँ जोड़ना है बच्चों? बीच में जोड़ना है। तो हमने उस कार्बन को, देखो हमने जो एक कार्बन कम किया है इसको यहाँ पर भी मत जोड़ना, यहाँ पर नहीं जोड़ना है, यहाँ पर भी नहीं जोड़ना है। तो उसको कहाँ जोड़ें? यहाँ जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से देखो इसको हमने यहाँ जोड़ दिया। बाकी का देखना, इसकी जो संयोजकता है वो किससे कंप्लीट करें? हाइड्रोजन से कंप्लीट करें। तो देखो करो, तो ये CH3 CH और ये बच्चों हमारे पास हो गया, सॉरी CH3। अब एक बार चेक करो अणुसूत्र, देखो पहले कार्बन देखना, 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन देखो 3 और 3 6 और 3 और 1 10। अब देखो अणुसूत्र की बात करें, अणुसूत्र की बात करते हैं। अणुसूत्र यहाँ पर देखो अणुसूत्र क्या है? 1 2 3 4 C4 हैं। हाइड्रोजन कितने? 3 और 2 5, 2 7, हाइड्रोजन भी 10 हैं। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर बात करें तो देखो कार्बन काउंटिंग करना, 1 2 3 4, कार्बन भी 4 है। हाइड्रोजन देखना 3 6 9 और 1 10। तो बच्चों आप देख रहे हैं हमारे पास जो ये आइसोमर हैं एक दूसरे के जो समावयवी हैं, तो इसमें क्या होता है? अणुसूत्र देखो समान आ रहा है। इसमें देखो हमने देखा, यहाँ पर इसको थोड़ा सही लिखना, C4H10। अब देखो इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समावयवी आइसोमर है, जबकि इनके अणुसूत्र देखो हमारे पास अलग अलग हैं। अणुसूत्र हमारे पास क्या हैं बच्चों? समान हैं। बात करें कार्बन चेन की, किसकी बात करेंगे? कार्बन चेन की। तो लिखो कार्बन श्रृंखला।
तो देखो कार्बन श्रृंखला की यदि बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखो मुख्य कार्बन श्रृंखला कितनी है, 4 कार्बन वाली है। मेन कार्बन श्रृंखला हमारे पास 4 कार्बन की है। जबकि यहाँ पर बात करें बच्चों तो मेन कार्बन श्रृंखला है 3 ही कार्बन की, और एक हमारे पास है साइड कार्बन चेन। इसका मतलब कार्बन श्रृंखला में बच्चों क्या आ रहा है, हमारे पास अंतर आ रहा है। फिर से सुनना, हमारे पास यहाँ पर देखो मेन कार्बन चेन है 4 कार्बन वाली, जबकि यहाँ पर देखो मुख्य कार्बन चेन है वो 3 ही कार्बन की है। इसका मतलब कार्बन जो चेन है, कार्बन श्रृंखला, उसमें बच्चों क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। इसमें देखो मेन कार्बन की श्रृंखला है वो 3, जबकि एक है हमारे पास मेन कार्बन चेन 3 कार्बन वाली है, जबकि एक हमारे पास साइड चेन है, जबकि इसमें क्या है, साइड चेन नहीं है, इसमें सीधा क्या है, मेन कार्बन वाली चेन है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि अणुसूत्र तो इनके क्या हो गए बच्चों, समान हो गए, जबकि कार्बन श्रृंखला में बच्चों क्या है, अंतर। तो ये एक जो कंपाउंड एक दूसरे के बच्चों क्या कहलाते हैं, समावयवी। और इस प्रकार की समयवता हमारे पास क्या कहलाती है, मतलब श्रृंखला समयवता कहलाती है। एक बार यहाँ तक नोट करें। फिर अगला और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल की सहायता से अपन इसको समझते हैं। अब देखना बच्चों एक और एग्जाम्पल सेकंड। हमने एग्जाम्पल लिया बच्चों सेकंड में कार्बन 5 हाइड्रोजन 12। किसका एग्जाम्पल है ये बच्चों, पेंटेन का। किसका, पेंटेन का हमने एग्जाम्पल लिया है। इस पेंटेन के अंदर बच्चों समझते हैं अपन श्रृंखला समयवता को किस प्रकार से इनमें होती है। तो पेंटेन इंग्लिश में लिख लो। अब देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास पेंटेन है। अब देखो इसमें श्रृंखला समयवयवी किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखना हमारे पास देखो कार्बन कितने 5, तो आप ऐसे लिखना 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से आगे देखो 5 कार्बन है तो एक कार्बन आप कम कर दो, 1 2 3 4। 5 कार्बन थे ऐसे लिख दिया। अब देखो एक कार्बन इसमें कम करना है तो 1 2 3 4, एक कार्बन कम कर दिया। अब उस कम कार्बन वाले को इस कार्बन प्रारंभिक कार्बन पर और अंत वाले कार्बन पर नहीं जोड़ना है, उसे कहाँ जोड़ना है बच्चों, बीच में। जैसे मान लीजिए मैंने कहाँ जोड़ दिया इसको, मैंने मान लीजिए यहाँ पर इसको जोड़ दिया, तो हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। इस कार्बन को हमें शुरू में और अंत में नहीं जोड़ना है। इसी प्रकार देखना यहाँ पर देखो ये 4 कार्बन है, इसमें एक कार्बन कम करो, 1 2 3 कर दिया। देखो ये मेन कार्बन चेन है, उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। एक कार्बन आप उसमें कम कर दीजिए तो कितने बच गए, 3। अब देखो ये तो पहले से जोड़ा था यहाँ पर, देखो इस पर। अब देखो जो कम कार्बन हमने जो कार्बन कम किया है उसको शुरू में और अंत में नहीं जोड़ेंगे, तो उसको कहाँ जोड़ेंगे, बीच में उसको जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे पास हमारे पास आइसोमर हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो एक बार यहाँ तक देखना, फिर से सुनना हमारे पास कैसे बनाया। पहले कार्बन 5 ले लिए इस प्रकार से, एक कार्बन कम किया तो 1 2 3 4। जो कम कार्बन किया उसको मध्य में जोड़ना है इस प्रकार से। इसी प्रकार से इसमें से मेन चैन में से एक कार्बन कम कर दिया, तो देखो मेन चैन है 4 कार्बन की, तो इसमें 3 कार्बन है। जो कम किया है उसको कहाँ जोड़ना है, मध्य में उसको जोड़ना है। तो इस प्रकार से अब देखो इनकी संयोजकता है वो किससे कंप्लीट करते हैं, हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं। तो कर दो CH3 CH H H H H और ये H, और यहाँ पर बच्चों CH3। यहाँ पर बात करें तो हो गया CH3 H H CH3 CH और ये CH3। यहाँ पर बात करें तो ऐसे आप ऐसे लिख सकते हो इसको, CH3 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 और ये CH3। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 क्या होते हैं, आइसोमर प्राप्त होते हैं। अब देखना यहाँ पर, तो सबसे पहले बात करें अपन नंबर ऑफ आइसोमर की। तो देखो नंबर ऑफ आइसोमर कितने बच्चों, देखो ये क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5।
देखो एक बार काउंटिंग करो, अणुसूत्र सेम है क्या, 1 2 3 4 5, 3 5 7 2 9 12, 3 5 4 9 3 12, 3 6 9 12। इस प्रकार से बच्चों हमने देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी यौगिकों में एक अणुसूत्र क्या है बच्चों हमारे पास, समान है। जबकि बात करें नंबर ऑफ आइसोमर की, नंबर ऑफ आइसोमर की, तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ आइसोमर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर यानी समावयवी की संख्या, तो समावयवी की संख्या बच्चों हमारे पास कितनी आ रही है, यहाँ पर 3 आ रही है, 1 2 और 3। तो हमारे पास समावयवी की संख्या बच्चों कितनी आ गई, यहाँ पर आइसोमर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। और इनको क्या बोला जाता है, देखो यहाँ पर श्रृंखला समयावता पढ़ रहे हैं तो देखो कार्बन, देखो यहाँ पर मेन चेन कितनी है, 5 कार्बन की है, जबकि यहाँ पर देखो मेन चेन 4 कार्बन की, यहाँ पर मुख्य चेन 3 कार्बन की, यहाँ पर साइड चेन है, जबकि यहाँ पर साइड चेन है। मुख्य कार्बन श्रृंखला 5 कार्बन है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। इसका मतलब कार्बन श्रृंखला में बच्चों क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसो, इसे चैन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो आप एक बार यहाँ तक नोट करो, फिर आगे चलेंगे। इनका नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो बच्चों। इनका नाम देखो, इस कंपाउंड का नाम देखना, ये क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं पेंटेन। ये हमारे पास बच्चों है CH3 CH2, ये 2 मेथिल पेंटेन है। देखो यहाँ पर इसको, ये इस कार्बन पर देखो CH3 CH2 CS CH3, तो 2 पर क्या है मेथिल, तो 2 मेथिल मेथ प्रोब्यूटेन। ये हमारे पास जो कंपाउंड दिख रहा है इसका नाम है 2 मेथिल ब्यूटेन। यहाँ पर देखो इनको नंबरिंग देखो 1 2 3, तो 2 नंबर पर देखो तो इसका नाम हो जाएगा 2 डाईमेथाइल प्रोपेन। ये इनके कंपाउंडों के बच्चों क्या हो गए नाम, तो आप इनको उतार लीजिए। बच्चों आपने उतार लिया होगा, अब देखना नेक्स्ट। अगला टाइप की बात करेंगे, क्रियात्मक समूह समावयवता। अगला जो टाइप है बच्चों हमारे पास क्रियात्मक समूह समावयवता, तो अब लिखना यहाँ से लिखना आप बच्चों। दूसरा टाइप है क्रियात्मक समूह समावयवता। तो बच्चों इसमें देखो क्या होता है, क्रियात्मक समूह समावयवता में क्या होगा हमारे पास, यदि बात करें अणुसूत्र की, तो इस समूह में देखो क्रियात्मक समूह समावयवता में क्या होता है, हमारे पास अणुसूत्र है, अणुसूत्र ये तो क्या होगा बच्चों समान ही होगा, अणुसूत्र तो समान होगा। जबकि बात करें क्रियात्मक समूह की, तो यहाँ लिखो क्रियात्मक समूह में क्या होती है भिन्नता, क्रियात्मक समूह में भिन्नता होती है, ये आप नोट कर लीजिए। तो क्रियात्मक समूह समावयवता में क्या होगा, अणुसूत्र तो बच्चों सेम ही होता है, जबकि क्रियात्मक समूह में भिन्नता। क्रियात्मक समूह समावयवता इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो यौगिक होते हैं उनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, जबकि क्रियात्मक समूह की बात करें, फंक्शनल ग्रुप की बात करें, तो फंक्शनल ग्रुप
अलग अलग होता है। फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही हमें इन्हें क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह समवायवता। तो क्रियात्मक समूह में भिन्नता। अब देखो इनको समझते हैं एग्जाम्पल लेकर के। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया, एक हमने लिया एथिल एल्कोहल CH3 CH2OH, और एक हमने ले लिया बच्चों ईथर CH3OCH3। अब देखो यहाँ पर बात करें अणुसूत्र की और संरचना सूत्र की बात करें, क्रियात्मक समूह की बात करें, तो देखो सबसे पहले बात करेंगे अणुसूत्र। तो अणुसूत्र यहाँ पर देखना 1 2 कार्बन 2 है, हाइड्रोजन देखना 3 और 2 5 और 1 6 और ऑक्सीजन। और यहाँ पर देखें कार्बन कितने हैं बच्चों 2, हाइड्रोजन है 6 और ऑक्सीजन है 1। तो इसका मतलब बच्चों क्या आ रहा है, हमारे पास जो क्रियात्मक समूह समवायवता में अपन देख रहे हैं कि अणुसूत्र तो बच्चों क्या है, अणुसूत्र तो बच्चों क्या हो रहा है, आ रहा है हमारे पास समान आ रहा है। जबकि बात करें क्रियात्मक समूह की, क्रियात्मक समूह, आप इसको थोड़ा ऐसे लिखना, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह देखो एक में तो हमारे पास OH एल्कोहलिक, जबकि दूसरे में क्या है बच्चों ईथर। ईथर क्या है, क्रियात्मक समूह हमारे पास उपस्थित है। तो अब देखना हमारे पास तो हमारे पास देखो अणुसूत्र सेम है, जबकि क्रियात्मक समूह देखो इसमें क्रियात्मक समूह कौन है, OH है। ये देखो ये हमारे पास क्रियात्मक समूह है। जबकि यहाँ पर बात करें तो OH है एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, जबकि यहाँ पर बच्चों ये क्या है ईथर, ये क्या है हमारे पास यहाँ पर क्रियात्मक समूह ये है ईथर। यहाँ पर क्रियात्मक समूह OH हाइड्रोक्सी समूह है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ईथर है, ये क्या है बच्चों क्रियात्मक समूह। अब देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि अणुसूत्र तो बच्चों समान आ रहा है, जबकि क्रियात्मक समूह देखो क्रियात्मक समूह इसमें OH, जबकि इसमें क्या है ईथर है। तो देखो क्रियात्मक समूह क्या आ रही है बच्चों, भिन्नता आ रही है, यानी समान हमारे पास नहीं है। तो क्रियात्मक समूह में भिन्नता के कारण इसे बच्चों क्या बोलते हैं अपन, क्रियात्मक समूह समवायवता बोलते हैं। एक बार आप इस एग्जाम्पल को नोट करें, फिर एक और एग्जाम्पल लेंगे। बच्चों आपने उतार लिया होगा। अब देखना आगे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देखना, हमने लिया बच्चों CH3 CH2 और हमारे पास बच्चों है CH3 CH2 और CHO। इसी प्रकार से बच्चों हमने लिया एक एल्डिहाइड कंपाउंड और एक हम लेंगे बच्चों, हमने लिया कीटोन CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। एक एल्डिहाइड कंपाउंड है, इसको देखो एल्डिहाइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों कीटोन। कीटोन में इसको बोलते हैं एसीटोन बोला जाता है। अब देखना यहाँ पर तो लिखना, सबसे पहले अणुसूत्र की बात करेंगे तो यहाँ लिखो अणुसूत्र। अब देखो अणुसूत्र यहाँ देखना, कार्बन कितने हैं 1 2 3, तो कार्बन है 3, जबकि हाइड्रोजन देखना 3 और 2 5 और 1 6, कार्बन हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन है 1। यहाँ पर देखो कार्बन है 1 2 3, तो C3 है। हाइड्रोजन की बात करें तो देखो 3 और 3 6, हाइड्रोजन 6 ही हैं। और ऑक्सीजन की बात करें तो 1 है। इसका मतलब बच्चों अपन देख रहे हैं कि हमारे पास देखो फिर से चेक करना 1 2 3 3 3 6 और ये ऑक्सीजन। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर इन ये दोनों जो यौगिक हैं, इन यौगिकों में अणुसूत्र क्या हमारे पास बच्चों समान आ रहा है। अणुसूत्र क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अब बात करते हैं क्रियात्मक समूह की। क्रियात्मक समूह, अब देखो यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है वो बच्चों है CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, जबकि यहाँ पर बच्चों क्रियात्मक समूह कौन है
कीटोन। तो आप लिखो यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह बच्चों है CHO, जबकि यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है वो बच्चों हमारे पास कीटोन है। अब आप देख रहे हो कि क्रियात्मक समूह यहाँ पर एल्डिहाइड समूह है, जबकि यहाँ पर कीटोन समूह है। तो क्रियात्मक समूह क्या आ रही है? भिन्नता। और क्रियात्मक समूह में भिन्नता की वजह से इसे बोला जाता है बच्चों क्रियात्मक समूह समवायवता। और ये दोनों जो कंपाउंड है वो एक दूसरे क्या होते हैं हमारे पास? आइसोमर। तथा यह घटना ही हमारे पास क्या कहलाएगी? आइसोमेरिज्म कहलाती है। एक बार यहाँ तक नोट करें। बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखना, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल देखना, इससे आपको क्रियात्मक जो समूह समवायवता है आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। यहाँ देखना, एक हमने एसिड का एग्जांपल लिया, यहाँ पर लिख दिया एग्जांपल 3 है। एक हमने लिया एग्जांपल बच्चों CH3 CH2 COOH। एसिड का एग्जांपल है, ये हमारे पास क्या है? एक एसिड है। और एक एग्जांपल हमने ले लिया बच्चों CH3 सिंगल बंद कार्बन डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन, और ये CH3 है। ये एस्टर ग्रुप हमने लिया। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है ये हमारे पे ये क्या है? एस्टर है। तो एक बार यहाँ तक आप नोट करो, फिर समझते हैं। अब देखना बच्चों, यहाँ पर बात करेंगे अपन अणुसूत्र की। अणुसूत्र, तो देखो अणुसूत्र यहाँ पर देखो 1 2 3 कार्बन कितने हैं? 3 हैं। हाइड्रोजन की बात करें 3 2 5 और 1 6, हाइड्रोजन 6। ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन 2 हैं। 1 2 3 3 2 5 1 6, और ऑक्सीजन देखो 1 और 2। इसी प्रकार से यहाँ पर बात करें कार्बन की, देखो 1 2 3 कार्बन हैं। हाइड्रोजन की बात करें 3 और 3 6 हाइड्रोजन हैं। कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गए। अब क्या बचा? ऑक्सीजन और ये O2। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों अणुस्तर देख रहे हैं, तो C3H6O2 C3H6O2 हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों? अणुस्तर तो क्या आ रहा है बच्चों? समान आ रहा है या बराबर आ रहा है? अणुसूत्र हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों? समान आ रहा है। जबकि क्रियात्मक समूह की बात करें, क्रियात्मक समूह, अब देखो यहाँ पर क्रियात्मक समूह है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हमारे पास। यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है बच्चों वो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और जबकि बच्चों देखो ये होता है एस्टर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रियात्मक समूह बच्चों कौन है? COOH कार्बोक्सिलिक समूह है। जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एस्टर है। ये देखो CO और ये CH3 के स्थान पर आप क्या लिखते हो? R। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? ये तो एस्टर हो गया, और जबकि ये क्या है? एसिड। तो आप इतना ही लिखो। अब देखो यहाँ पर देख रहे हैं अपन, यहाँ पर क्रियात्मक समूह एसिड है जबकि यहाँ पर एस्टर है। तो क्रियात्मक समूह में बच्चों क्या आ रही है? भिन्नता। तो क्रियात्मक समूह क्या बच्चों? समान है, यहाँ पर नहीं है। अब क्रियात्मक समूह में अंतर है, तो एक बार यहाँ तक नोट करें। यहाँ पर बच्चों आप लिख लेना एसिड लिखना, जबकि यहाँ लिखना एस्टर।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो बच्चों ये आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पर आज हम इसको समाप्त करते हैं। कल इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।